गाइस मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक लड़की जो समुद्र के बीच में एक छोटे से टापू पर फंस गई है, लेकिन असली मुसीबत तो तब आती है जब उसे चारों ओर से शार्क घेर लेती है। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम नैन्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं। नैन्सी अमेरिका से मैक्सिको में घूमने के लिए आई होती है। वो इस समय एक बीच की तरफ जा रही होती है जहाँ उसकी मॉम उसके पैदा होने से पहले गई थी। एक्चुअली नैन्सी की मॉम का कैंसर की वजह से डेथ हो गया है, जिसके कारण वो उनकी याद में इस जगह पर आई होती है। नैन्सी इस बीच के किनारे पहुंचती है जहाँ का व्यू बेहद ही शानदार था। वो इस जगह पर आकर बेहद खुश होती है। नैन्सी इस जगह पर बस फन करके रिलैक्स करने और सर्फिंग करने आई होती है। अब जैसा कि वो सर्फिंग के लिए यहाँ पर आई है तो वो जल्दी से स्विमिंग वेयर पहन के सर्फिंग राफ्ट के साथ में समुद्र के अंदर तैरते हुए चली जाती है। इस समुद्र में सर्फिंग के लिए काफी ऊंची लहरें आती रहती हैं। अब तभी इसी दौरान नैन्सी को यहाँ पर दो लड़के दिखाई देते हैं। ये दोनों भी इस जगह पर पहले से सर्फिंग कर रहे थे। वो दोनों नैन्सी को देखकर उससे बातें करते हैं। वो लड़के नैन्सी को थोड़ी सर्फिंग की टिप्स भी देते हैं। अब इसके बाद नैन्सी एक बड़ी सी लहर को देख के उस पर सर्फिंग करने के लिए चली जाती है। ये दोनों लड़के उसकी सर्फिंग को देखकर हैरान होते हैं और फिर वो दोनों भी अब उसे ज्वाइन करते हैं। तीनों लोग काफी देर तक सर्फ करते हैं और नैन्सी फिर जब थक जाती है तो वो समुद्र से बाहर आ जाती है। समुद्र से बाहर आकर वो अपनी छोटी बहन के पास वीडियो कॉल करती है। वो उसको बताती है कि वो मॉम के फेवरेट बीच पर है। अब इन दोनों के बातों के दौरान उसके डैड भी आ जाते हैं। नैन्सी के डैड उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। एक्चुअली नैन्सी ने अपनी मॉम की डेथ के बाद अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और इसीलिए उसके डैड उसे वापस आने को कह रहे हैं। अब कुछ देर बाद फिर से नैन्सी वापस समुद्र में सर्फिंग के लिए जाती है। इधर वो दोनों लड़के काफी देर से सर्फिंग कर लेने के बाद वो यहाँ से वापस जाने लगते हैं। अब इस जगह समुद्र में नैन्सी अकेली बची है। अब तभी यहाँ अचानक से नैन्सी को पानी में कुछ होने का एहसास होता है, लेकिन ये बस कुछ डॉल्फिन्स थी। नैन्सी उन डॉल्फिन्स के पीछे जाती है और वो वहाँ देखती है कि एक बड़ी सी व्हेल मछली मरी तैर रही है। कई सारे पंछी और मछलियां उसके मांस को खा रहे हैं। उससे काफी गंदी स्मेल भी आ रही होती है। अब तभी फिर से पानी में कुछ हलचल होती है, जिसकी वजह से नैन्सी अपने सर्फिंग बोर्ड से गिर जाती है और कोई चीज नैन्सी को पानी के अंदर घसीटने लगती है। नैन्सी किसी तरह अपने आप को बचाकर उसी डेथ व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। वो देखती है कि उसे किसी चीज ने बहुत बुरी तरह से काटा है। खून भी काफी तेज बह रहा है, जिसके बाद वो उसे रोकने के लिए किसी चीज को अपने पैर पर बांधती है। उसे जल्द ही पता चल जाता है कि उस पर शार्क ने हमला किया था और वो यहाँ इस जगह पर अब फंस चुकी है। उससे कुछ ही दूरी पर किनारे में वही दोनों लड़के अपनी कार से निकलने वाले होते हैं। नैन्सी उन्हें हेल्प के लिए चिल्लाकर बुलाने की कोशिश करती है, मगर वहां तक आवाज नहीं जा रही थी, जिससे वो दोनों लड़के इस जगह से चले जाते हैं। नैन्सी पूरी तरह से यहाँ पर फंस चुकी है, लेकिन वो इस जगह ज्यादा देर नहीं रह सकती। अगल बगल उसके कई सारे शार्क्स हैं। अब तभी वो पास में एक छोटे से पत्थर के टापू को देखती है, जिसके बाद वो जल्दी से यहाँ से कूद कर उस टापू पर चली जाती है। नैन्सी का घाव बहुत ही गहरा है। वो देखती है कि उसके साथ में एक पंछी भी है जिसके पंख में चोट लग गई है और इस वजह से वो भी यहाँ से नहीं निकल सकता। नैन्सी अपने इयररिंग और दूसरी ज्वेलरी को निकाल कर घाव को किसी तरह सिलने की कोशिश करती है। इस चीज में उसे बेहद ही दर्द हो रहा होता है, मगर वो अपने ब्लड को कुछ हद तक रोकने में कामयाब हो जाती है। नैन्सी के पास इस जगह पर इंतजार करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। अब जल्द ही कुछ समय में रात हो जाती है। रात हो जाने पर इस जगह पर ठंड भी बढ़ जाती है, जिससे नैन्सी अपने पैर में लिपटे हुए स्विमवेयर को निकाल कर पहन लेती है। नैन्सी के पैर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। काफी देर से कुछ भी न खाने को मिलने के कारण उसे जब भूख लगती है तो नैन्सी अपने सामने केकड़े को उठा के उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन उस केकड़े का टेस्ट शायद अच्छा नहीं था, इसीलिए वो उसे थूक देती है। नैन्सी को उसके सामने सर्फिंग बोर्ड दिखाई देती है। वो उसे लाने का सोचती है और जब वो पानी में होते हुए उसे लेने के लिए जाती है तो तभी उसे शार्क दिख जाती है और वो जल्दी से वापस लौट आती है। नैन्सी अब तभी किनारे पर किसी आदमी को सोते हुए देखती है। वो आदमी जो था वो नशे की हालत में सो रहा था। नैन्सी उसे हेल्प के लिए बुलाती है। अब धीरे धीरे आवाज इस आदमी तक पहुंचती है, जिसके बाद में वो उठ के नैन्सी को हाय करता है। नैन्सी उससे हेल्प मांगते हुए उसके बैग में से मोबाइल से पुलिस को कॉल करने को कहती है। ये आदमी उसके बैग की ओर जाता है, लेकिन इस आदमी के इरादे तो कुछ और ही थे। वो उसमें से मोबाइल निकाल कर अपनी जेब में रख लेता है और पैसों को भी वो निकाल कर रख लेता है। अब जब वो आदमी यहाँ से जाने लगता है तभी उसे समुद्र में सर्फिंग राफ्ट दिखता है। वो इसको भी लेने के लिए पानी की तरफ जाता है। हालांकि इधर नैन्सी उसे पानी में आने से मना कर रही थी, मगर ये आदमी जैसे ही पानी में जाता है वही शार्क उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। अब 6 घंटे और बीत जाते हैं। किनारे पर वही गाड़ी आती है जिसमें पिछले दिन वाले दोनों लड़के गए थे। वो दोनों फिर से यहाँ सर्फिंग के लिए आए होते हैं। नैन्सी उन्हें भी समुद्र के अंदर आने से मना करते हुए बाहर जाने को कहती है, मगर उन दोनों को कोई भी आवाज नहीं जा रही थी, जिसके बाद में जैसे ही वो दोनों पानी में आते हैं तो वो दोनों भी मारे जाते हैं। ये शार्क नैन्सी के टापू के चारों ओर घूम रही होती है। नैन्सी को उसके सामने हेलमेट में कैमरा दिखाई देता है। वो किसी तरह उस हेलमेट को लाने की कोशिश करती है। इस दौरान शार्क भी उस पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर वो लकीली अपने आप को किसी तरह बचा लेती है और साथ में कैमरे
को भी ले आती है। इस कैमरे की मदद से नैन्सी खुद की हेल्प की वीडियो बनाती है। शायद ये नैन्सी की आखिरी उम्मीद है। उसे ये नहीं पता है कि इससे कोई हेल्प होगी या नहीं, मगर फिर भी उम्मीद से कुछ आस तो बढ़ती ही है। शार्क के हमले से जो सर्फिंग राफ्ट टूटा था, उसी पर नैन्सी उस पक्षी को रखकर उसे किनारे पर जाने के लिए छोड़ देती है। धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ रहा था। उसे जल्दी से अब यहाँ से कहीं और जाना होगा। नैन्सी को उसके सामने बॉयज पर ही जाने का सहारा बचता है। वो पानी में कई सारी जेली फिश को देखती है। वो ये देखती है कि शार्क जेली फिश वाले हिस्से में नहीं आ रही थी और इसी की वजह से नैन्सी जल्दी से जेली फिश के बीच से होकर बॉयज पर जाने की कोशिश करती है। वो जल्दी से उसकी तरफ भागती है। इधर शार्क भी उसकी ओर जाती है। नैन्सी सीढ़ी को पकड़कर उस पर चढ़ने वाली थी, मगर उसमें का सरिया टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। वो शार्क के ऊपर गिरती है और वही सरिया शार्क में घुसा देती है। शार्क को इससे वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मगर फिर भी शार्क यहाँ से चली जाती है। नैन्सी अब उस छोटे से टापू से निकलकर इस दूसरे सहारे पर आ चुकी होती है। नैन्सी इसमें का टूल बॉक्स खोलने की कोशिश करती है। वो इसे खोलती है तो उसे इसमें एक फ्लेयर गन मिलती है, मगर उससे उसकी बुलेट्स पानी में गिर जाती है। नैन्सी पानी से बुलेट उठा के गन में लगा के चलाती है, मगर बुलेट भीग जाने के कारण फ्लेयर अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। वो एक दो और फ्लेयर शॉट्स मारती है, मगर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। अब तभी नैन्सी समुद्र के किनारे किसी बच्चे को आता हुआ देखती है। वो बच्चा जो था उसे वही हेलमेट मिल जाता है। वो उस हेलमेट पर लगे हुए कैमरे को देखता है, जिसके बाद में वो उस कैमरे के वीडियो को चलाकर देखने लगता है। वो देखता है कि किसी लड़की ने हेल्प के लिए मैसेज दिया है और वो इस समय भी वहाँ पर फंसी हुई है। इसे देखने के बाद में वो बच्चा सीधा अपने पिता को बुलाने के लिए जाता है। इस तरफ नैन्सी को लगता है कि वो बच्चा भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, जिसके बाद में वो अपनी लास्ट उम्मीद को भी खो बैठती है। नैन्सी के पास अब हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा, जिससे वो खुद से ही कुछ करने का सोचती है। इस बार जब शार्क उसके पास में आती है तो नैन्सी उसी फ्लेयर गन को शार्क के ऊपर चला देती है। इस चीज से शार्क और गुस्सा हो जाती है, जिससे वो तेजी से उस पर अटैक करती है। इस पर अटैक करने की वजह से बॉयज गिर जाता है और वो शार्क उसी के नीचे फंस जाता है। नैन्सी यहाँ से निकलने लगती है और इस तरफ वो बच्चा अपने पिता को बुला लाया होता है। ये वही आदमी होता है जिसने नैन्सी को कार से यहाँ लाया था। वो जल्दी से नैन्सी को पानी से बाहर निकालकर उसे सीपीआर दे के बचाता है। नैन्सी जैसे ही होश में आती है वो उसी पंछी को देखती है जिसे उसने किनारे पर जाने के लिए भेज दिया था। उसकी भी जान बच गई और साथ में नैन्सी की भी जान बच गई होती है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। नैन्सी का घाव ठीक हो चुका है, लेकिन उसने अभी भी सर्फिंग करना बंद नहीं किया है। इस बार वो अपनी बहन और डैड के साथ में आई होती है और इसी के साथ यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, भले ही नैन्सी के साथ में कितना भी भयानक हुआ हो, मगर उसने किसी भी चीज से हार ना मानकर सर्फिंग करना बंद नहीं किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर लाइफ में कोई भी चीज हम पर इम्पैक्ट करती है तो उसे हमें फेस करना है, उससे डरकर भागना नहीं है। तो ये थी 2016 की द सैलोस मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सस्पेंस से भरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।